हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं 31 तारीख को है। तो उससे पहले कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए जीएस की यह क्लास है और इस क्लास में हम इतिहास के बौद्ध एवं जैन धर्म और मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके वन लाइनर भी हम देखेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म के। उसके बाद हम देखेंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत को हम समझेंगे और उसके भी वन लाइनर्स को हम देखेंगे। ऐसे करके हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा करेंगे और इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास होगी हमारी इंडियन पॉलिटी की और उसको हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इसकी क्लास को। और यहाँ पर यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और परीक्षा वाणी की क्विक रिवीजन की क्लास भी आपकी चलाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ज़्यादा तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, आपको पसंद आए तो आप जो भी है वो करिएगा, लाइक करना है तो लाइक करिएगा, जो भी आपको लगे। लेकिन क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न देखते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, थोड़ा सा इनकी चर्चा भी करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य का रुम्बनदेही स्तंभ इससे अंकित किया जाता है। देखिए, अशोक के रुम्बनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। ठीक है, उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म वहाँ कहाँ पर? वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ईसा से 563 वर्ष पहले, समझिएगा। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर उसने 1/8 कर दिया था। ठीक है, क्यों कर दिया था? क्योंकि उसने माना कि यहीं पर उनका जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो रुम्बनदेही स्तंभ से पता चलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपको आसानी से इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। शाक्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया जो थे शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनके माता पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महावीर और गौतम बुद्ध के। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की यह ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका देखिए, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन विवादास्पद हैं। प्रश्न जैसे पूछा गया ऐसे ही लिया गया है। देखिए, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1878 में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वीं बौद्ध परिषद, 4 तक तो आपने पढ़ी होंगी, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो मैं फिर से आपको अगर बताऊं तो इसका आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा, जिस वर्मा को आप क्या कह सकते हैं, आधुनिक म्यांमार भी में की कह सकते हैं, वहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जगरा, उनका नाम क्या जिनने अध्यक्षता की थी? जगरा भीवामसा, ये नाम था, जगरा भीवामसा नाम था। और एक थे नरीधाबी धाजा और एक कौन थे? सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी। हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जबकि अशोक के समय 3री और कनिष्ठ के समय 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है किसके समय किया गया था? मांडले में, 1871 में मांडले में किया गया था। कौन? जगरा भीवामसा और नरीधामी धाजा और सुमंगल स्वामी, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, 1871 मांडले वर्मा भी कह सकते हैं। मांडले जेल आपने सुना होगा ना, वहीं तो जहाँ कईयों को बंद किया गया था, हमारे क्रांतिकारियों को। देखिए, बुद्ध का अर्थ है क्या? बुद्ध का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 5वें प्रश्न का ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, 6 वर्षों की साधना के पश्चात क्या हुआ? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्णों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन कौन से? 2 वर्गों को जोड़ा था। तो ये वर्ग कौन कौन से थे? स्त्रियां एवं शूद्र, इन्होंने जोड़ा था। स्त्रियों को पहले धर्म में इजाज़त नहीं थी भाग लेने की, तो इन्होंने जोड़ा, तो इसी का फायदा भी मिला।
कहीं ना कहीं। देखिए क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समाज से हो रहे थे उस समय के, तो बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता चुनता है तो यह उन्होंने चुना, इससे बहुत इनके धर्म में वृद्धि हुई थी। हुआ क्या था, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को के लिए अपने द्वार खोल दिए और इसका समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। इस बात में ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया। मतलब उनके लिए न तो कोई यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न वेदाध्ययन का, मतलब दोनों से ही उन्हें वंचित कर दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई, वो सब चीज़ कर सकते थे, तो इसीलिए महान था कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 है, कूट वाला प्रश्न है तो मैं आपको कैसे बताऊं, चलिए पहले देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप पढ़ लीजिएगा इसको। है देखिए, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, दुनिया में दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है, और ऑप्शन डी है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसके कूट क्या हैं, देखिए जो है प्रश्न नंबर 7 है, इसके कूट क्या हैं, तो इस 7वें प्रश्न का राइट कूट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए, बी और सी। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आस्तिक, अनास्तिक और अनिश्वरवादी और ईश्वरवादी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक नास्तिक और अनिश्वरवादी वादी। ठीक है, तो यह अनात्मवादी हैं, इनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं मतलब तृष्णा के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर किसी तरह काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ठीक है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए थे, भगवान बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क अथवा आहत क्यों कहा जाता है, पंचमार्क जैसे एक टीन का पत्ता है कोई लोहे का, उसमें आपने एक ऊपर से पकड़ा और ऐसे पंच मार दिया, एक पीस अलग, फिर एक पंच मारा, एक पीस अलग, इस तरह से कहते हैं, पंचमार्क कहते हैं। या आहत चोट पहुंचा के जो बनाए जाते हैं, अधिकांश चांदी के थे परंतु कुछ तांबे के आज सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें आज सिक्का जो कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो किसमें की गई थी, ऑप्शन बी, पाली पाठ में की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाली उस समय में मतलब आम जनों की भाषा थी। ठीक है, और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बताइए। भारत में उत्पन्न मतलब भारत में लिखा गया, तो ऑप्शन डी ये है वामसा। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या, वामसा पाकसनी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 10वीं शताब्दी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 11 है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। कमल और सांड, बुल मतलब सांड। घोड़ा ग्रह त्याग से है, यह भी मैं आपको बता दूं। पीपल बोधि वृक्ष जो है वह ज्ञान से है। पद चिन्ह किससे, निर्वाण से। और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ये सभी आप चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, सारी ही जितनी चीज़ें मैंने बोली बहुत महत्वपूर्ण हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। ठीक है, अर्थात इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी आपको याद रखने होंगे, बहुत ही आसान है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इन चारों को ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर, ठीक है, निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्तूप कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 14, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो यहाँ पर भी यह प्रश्न आयोग ने हमारे जैसे पूछा था।
इसमें सभी को सही उत्तर दिया गया था। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, तो निम्न से कौन, अब यहाँ पर देखिए मैंने कईयों के नाम पकड़े तो ऑप्शन कुछ अलग तरीके से आयोग ने दे दिए होंगे। बाद में इस प्रश्न को जो भी उत्तर जिन्होंने भी ABC टिक किया होगा उन सभी को सही मिला होगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तम, जिसको आज सारनाथ कहते हैं, सारनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहा जाता है दिया, एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ। निधन मतलब महापरिनिर्वाण। जबकि 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेगा पावापुरी वाले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बुद्ध के युग में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी, महावीर हैं जैन धर्म के संस्थापक भारत में। ठीक है, और भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उपदेश ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, ऋषभदेव को माना जाता है। चलिए इस टॉपिक से संबंधित अब अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, अंग कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम या फिर सिद्धांत कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 12 अंग होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देने हैं। 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिपिटक जो यहाँ पर है ये बौद्ध साहित्य को कहा जाता है। अगला, अब देखिए इस टॉपिक के वन लाइनर को हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे की तरफ को अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ को बढ़ जाएंगे। टॉपिक है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत के बाद का भारत। ठीक है, इससे काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी का, मतलब इतिहास तो आप जानते ही हैं। तो ये रिवीजन है आपका, क्विक रिवीजन की क्लास। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड के साथ। देखिए, लोहे की प्राचीनता संबंधी की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अविच्छत्र अतरंजी खेड़ा जो यूपी के एटा में है, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं। इसी काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी, बिंबिसार उत्तरदायी था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने चंडप्रद्योत जो अवंती का शासक था की सेवा में अपने वैद्य, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, इसीलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 22, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, मतलब आधुनिक समय में जिसको राजगिरी कहा जाता है, बिहार के राजगिरी में हुई थी। कहाँ? बिहार के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और वही
स्टार वाला प्रश्न है जिसको आयोग ने, जिसमें उत्तर सभी को मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए। अलेक्जेंडर सिकंदर भी जिनको कहा जाता है और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप ऑप्शन तय कर लीजिएगा। तो देखिए यूनानी जो स्रोत हैं साहित्य के हमारे पास, इतिहास के सॉरी, तो उनमें पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता था। इस प्रकार अगर हम देखें बच्चों तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम है क्या? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी मूसा संहिता है, ठीक है। इसको इसका पूजा स्थल जो होता है उसको सिनेगाग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का होता है, यहाँ पर जो चर्चा करिए त्रिपिटक की बौद्धों का होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, आप जानते होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न देख लेते हैं, फिर आप क्रम अपने आप व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए निम्न मगध के राजवंशों को कालानुक्रमानुसार सजाइए, नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। तो यहाँ पर 4 वंश दिए गए हैं, तो इसका जो राइट कूट है वो आपको बता दूं, ऑप्शन सी इसका राइट कूट है, 4 2 1, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 4 2 1 ये 3 है लास्ट वाला, 4 2 1 3, ठीक है। तो क्या है, हर्यक वंश कब से कब तक था? 544 ईस्वी पूर्व से 412 तक। शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक। और मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को क्या कहते हैं? चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धहस्त थे, ठीक है। आगे और देखें तो हम इस क्लास का आखिरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन समाप्त होगा। इसके बाद हम वन लाइनर में आ जाएंगे ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन हो जाएगा? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखकों ने एक चीज नाम दिया है, वह नाम है अग्रमीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस टॉपिक के वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं, इन दोनों चैप्टर्स के, जो आप कंप्लीट करें। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। तो बौद्ध एवं जैन धर्म के पहले वन लाइनर को हम देख लेते हैं। देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म के जो वन लाइनर बचे हुए जो टॉपिक हैं, जैन दर्शन के अनुसार जिंद का अर्थ क्या होता है? जिंद का अर्थ विजेता होता है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन प्रश्नों को। त्रिपिटक की डैश 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 की पवित्र पुस्तकें हैं, किसकी? बौद्ध धर्म की। भरतहुर डैश 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 से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो महावीर ने की थी, ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किससे जुड़ा है? तो जैन धर्म से। और जैन साहित्य को डैश 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 भी कहा जाता है, आगम। आगे बढ़ें, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म डैश 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 में हुआ था, लुम्बिनी में। धमेख स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे देखें, अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है महावीर। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में दी। अजंता की चित्रकारियाँ डैश 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 की कहानियों को दर्शाती हैं, जातक कहानियों को। भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्या की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। देखिए प्रश्नों में मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है सभी प्रश्नों को, ताकि आपको रटना ना पड़े।
और जो फैक्ट छूटे हुए हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इसके बाद आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों, ताकि और लोग भी टीचर क्लास बनाएं। इसके बाद मैं पॉलिटी की क्लासें लाऊंगा और लगातार आपको अब क्लासें मिलेंगी। महावीर का मूल नाम डैश 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 था, वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? पाली में। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश 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 रूप है? पाली। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर। महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताइए। तो तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? अंग का प्रयोग किया गया। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो जैन समुदाय का पवित्र स्थल माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। ठीक है, ये टॉपिक से बहुत से फैक्ट हैं देखिए जो आपको ल्यूसेंट में भी नहीं मिलेंगे। बच्चों इनको ज़रूर पढ़ लेना एग्जाम से पहले, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने के इस टॉपिक से चांस रहते हैं। देखिए दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जिनको जैन मंदिर भी हैं, जो कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किससे के द्वारा अंकित किया गया? अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ द्वारा, हमने पढ़ा था प्रश्न में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्य में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो त्रिपिटक है। बताइए आगे। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। ठीक है, देखिए आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में। दिव्य वंदना, दोहा कोशा, व्रजछेदिका और क्या नाम है इसका? वामसाथ पाकसिनी में कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? हमने देखिए चर्चा करा था वामसाथ पाकसिनी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? जन्म से। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। आगे देखिए इसका इच्छा शब्द कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित कुंभाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। भारतीय इतिहास के बुद्ध, मौर्य, पश्चिम मौर्य और गुप्त काल में किसके दौरान क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध युग में। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त एवं अशोक में से भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला में स्थित है। देखिए श्रवण बेलगोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे थे और चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत में भी अधिकार था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश 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 थे। तो कौन थे? बिंबिसार थे। तो हम अब अगले टॉपिक का 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत के वन लाइनर देख रहे हैं। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? मगध साम्राज्य हर्यक वंश के। अजातशत्रु डैश डैश का बेटा था बिंबिसार का। सिकंदर महान डैश डैश में पैदा हुए थे? 356 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में डैश 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 को हराया था? पोरस को। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध था। 16 जनपदों में से एक। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। देखिए प्राचीन भारत में डैश 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 के संघों की श्रेणी कहते थे व्यापारियों की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहा का। लोहे का था, इसीलिए मगध और उसे जीत पाया लोहे के हथियार बना करके। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार, हमने पहले भी पढ़ा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध ने किया था।
आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? और संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का पिता। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस की। महान देशभक्त कहा जाता है इनको। आगे देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। चरक, सुश्रुत, भरत, पतंजलि, वाग्भट और वात्स्यायन में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय तरह की पहचान करिए। तो कौन है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच।